बुद्धिदाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु। भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया अभी तो मुझे विद्या मिली ना है। जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर। पर मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार। इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए आई ओ हम आहा। तुझे कैसे पता? आप ही ने तो सिखाया है मैया। मैंने? कब? कल रात से सिखा रही हो आप। रात को सोने से पहले आप यही तो बोल रही थी। सुबह उठते ही फिर से दोहराने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। इतनी तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं। इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा? मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गई हो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया तो ताऊ तो गौपालक बन भी जा। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलाना होता है, मैं बताता हूँ। जे ले, डाल,
बस अभी इसमें से चारा निकालो। अब प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। अब ये वन उनका है। वत्सासुर तो क्या, कोई भी असुर इस वन को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हे ईश्वर, निर्दोषों पर ऐसा अत्याचार, इस असुर को इसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब होगा विध्वंस का नाथ। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई नहीं। वन में सुरक्षित तो होगा ना मेरा लल्ला? उत्पल, तुम इस ओर से देखना, कोई गैया चून से बाहर ना जानी चाहिए। मधुमंगल, तुम पीछे की ओर जाना, कंसी काका के साथ, और हाकन तनिक कस के पकड़ो, कोई वरना पशु ना आ जाए हमारी गैयाओं के पीछे। जैसे बाबा वैसे लल्ला। ये तो बहुत अच्छे से सबका नेतृत्व कर रहा है। मेरा छोटा सा लल्ला कब समझदार युवराज बन गो, पता ही ना चलो। कान्हा, कि तू हम सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगो। हाँ तो कोई सर्प आ गया तो क्या करेगो तू? इस हाकन में लपटूंगो और दूर फेंक दूंगा। और कोई भयानक वन्य पशु आगो तो ये हाकन है ना मेरे पास, ऐसा हाकूंगो कि वो भयानक पशु हाथ जाएगा और उल्टे पाँव भाग जाएगा। और यदि कोई भयानक राक्षस आ गया राक्षस तो आ ही गया सखा। रूप कैसा भी हो, औषधि यही है वसंता। हाकन उसकी अस्थियां तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दूंगा कि वो क्षण भर में चित पड़ जाएगा। तो क्या इस हाकन में इतनी शक्ति है? शक्ति हाकन में ना, मेरे मैया बाबा के आशीर्वाद में है। इसीलिए सब अपने मैया बाबा का स्मरण करो, उन पे विश्वास करो, और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े असुर को भटक ही दे सकते हैं हम। बहुत बढ़िया कान्हा,
तो लेखा जोखा देखना था ना। हाँ तो तुम्हें भी तो भोजन बनाना था। हाँ ये तो है, मैं तो देखने आई थी मेरा लल्ला सुरक्षित है कि ना। हाँ तो मैं भी देखने आया हूँ कि लल्ला अपना दायित्व तो अच्छे से निभा पा रहा है कि ना। तो निभा रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से। अब मुझे पता चल गया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। तो मैं चलता हूँ, उपनंद भैया से मिलने जाना। हाँ तो मैंने भी देख लिया जो सुरक्षित है। मैं भी चाहती हूँ रसोई का कार्य पड़ो ना। सब कुछ कितना सुंदर है ना यहाँ। देख कोमल कोमल घास, हरे रंग से रंगी भूमि। इन वृक्षों की छांव में बैठ के भोजन करने में कितना आनंद आएगा, है ना कान्हा? और खेलने में भी, है ना कान्हा? तो चलो खेले ना। हम यहाँ एक दायित्व निभाने आए हैं, गोचारण कराना है हमें। पहले वही कराएंगे हम और फिर खेलेंगे। ये हुई ना बात। यहाँ घास हरी भी और कोमल भी, फिर तो मीठी भी होगी। सहमति दे रही हो? ठीक है फिर उचित स्थान बिल्कुल सुखाओ। चलो अब गैया चराए। सब जन गैया के निकट ही रहना, गोला बना के। ऐसा ना हो कि कोई गैया इधर उधर निकल के खो जाए। और दृष्टि सतर्क रखना, कोई संकट भी निकट ना आना चाहिए। कितना समझदार होगा है मेरा लल्ला। कैसे सारे कार्य कर रहा, मानो कितने लंबे समय से इसको गैया चराने का अनुभव हो। आप अभी तक गए ना? तुम भी तो ना गई। तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं। पता चल जाएगा। ये तो मैया बाबा का स्वर था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? ये सुधा क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे।
ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी कर तो है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना। लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा कान्हा। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है कान्हा? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। कान्हा तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे?
चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा कान्हा। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक। ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब। वो देखो 10 अब बस, मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलोक की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी मुझे आपकी आज्ञा चाहिए।
आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुलवासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय होगा सुबह हुए। बलराम आयु ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगा। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया जी? बहुत उदंड होगा वह जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छिपाना होगा आपको। कान्हा, किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? यहाँ तो कोई भी ना है। पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ? हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसारे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पता क्या किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना,
इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रहा है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले। गोधली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा की प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब होगा पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गौपालक सच्चा गौपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। तो बिल्कुल वैसी ही छड़ी है बाबा, जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है कान्हा, जे एक सच्चे गौपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो। ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको? अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धराशायी होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पाश में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ वत्सासुर। वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे।
ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज। कान्हा जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे है ना बाबा। तू सही कह रहा हो गाना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले, जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे। देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना। तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक एक, और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना मैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले ये छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैयाओं को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ। ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया। और यदि हमारा संबंध ही अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगा। आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए। चल कान्हा। रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला। अब जा, अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल। यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठा कर चले बाल गोपाल। बीच में मेरे सब सखा, इनके होते हुए मत्थासुर का सामना कैसे करूंगा मैं? इससे पहले कि और विलम्ब हो जाए, इसे रोकना होगा मुझे।
नमः शिवाय। मैं आपके नाम का जाप करता हूं और आप मेरे नाम का। कैसे ना करूं सखा, आपके नाम में शक्ति इतनी है और अब इस शक्ति का अनुभव होगा बच्चासुर को। ये कैसी ध्वनि है? ये कर क्या रहे हो? कान्हा जी क्या कर रहे हो तुम? महादेव की मुद्रा बनाने का प्रयास करो दाऊ। देखो दाऊ, जैसे उनके कंठ पे बांसुरी की नाग है, ऐसे ही मेरे कंठ पे मेरो बांसुरी, मेरा पटका, सब बुरी शक्तियों से हमारी गैयाओं की रक्षा करेगा ये। आपकी लीला में भी कौतुक है सखा, धन्य है आप। गौपालक कम है और गैयाएं अधिक हैं। अभी कली वन में 2 गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली हैं। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना होगा। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा। अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी। फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसा करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और कान्हा अनुशासन भी सीख पाएगा और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ। तुम बताओ, मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना? आप तो जानते हो, आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, पर मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर जे तो और भी अच्छा है ना जिज्जी। एक बार जो पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगा। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है, अति का ही सोचती है। और तू
सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलाए हो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना? पर मैया मुझे बहाने मत ही बना। चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मत ही। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी सुन। हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं। शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से कीड़ा। समझ गई भाभी। वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं। और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले आए। अभी लेकर आती हूँ। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना। समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लल्ला। जा, जाके स्नान की तैयारी कर। जा। ठहरो। कहा ना, वहीं ठहरो। मिल गई। प से पंखुड़ी। और ये मिल गई ख से घंटी। अरे भोला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। बस से बेलन। कस्तूरी। अरे अरे क्या कर रही है? मैं आज ही हाथ से लाई हूँ। तो तू दूसरी ले ले। कान्हा की पढ़ाई के लिए वस्तुएं इकट्ठी करनी है। हाँ? कान्हा की पढ़ाई के लिए? हाँ, आज जसोदा भाभी कान्हा की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताए हुए, किसी और को मत ही बताना। चल। मैंने केवल आप ही को बताई है भाभी, आप किसी को मत बताना। किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला, बता तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया। लल्ला, तुझे क्या और कौन का अंतर पता है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था। लड्डू कहीं का।
यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा, भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें। भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है। जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलते है जे तेरे मामा ना है। यशोदा जीजी, औषधि है का? देखो ना, कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है। रुक रुक। चले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगा? मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी लाई। चले। जशोदा भाभी, जशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी? वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ ठहर अभी लाई। जशोदा जीजी, जशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। जे कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना, बताओ भाई, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हो यहाँ? मैं बताऊं भैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। पर तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जे किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आई। अब इन्हें साथ लो और जाओ। जा। जशोदा, हमें भी तो देखने दो, तुम कान्हा को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी, मान जाओ ना। मैया, आप तो जानती हो ये सारी गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती है, और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियां भी प्रिय हैं इसे। तू कहना क्या चाहता है? इन सबको यही रहने दो ना मैया। इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ, नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ,
यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ, क्यों ना पढ़ा पाऊंगी? अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, जे तो बड़ो चतुर हो गयो है। गुड। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। ला, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। पकड़। और फिर इसे चारे में मिलाया जाता है। हो गया। जा, हम गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है। हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती है। एक बार पुनः प्रयास करो। लो, अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना, तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर, घर से घर। अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग, स्वयं ब्रह्म आज सीख रहे हैं। गा 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 अंगा, छा 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 जा इया, टा ठा टा टा ना, धा ना, प फ ब ब मा, य र ल व लव्य श, मूर्धन्य श, दन्त्य श, ह श र ज्ञान। तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं।
उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाते हो रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। नंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का पूतना सटका चोर तृणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ
और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ कहां भागकर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ, और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान,
श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो, जे यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है।
देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से की करने लगे दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई।